हम लोग जब ऑफिसेस में स्टोरेज एनालाइज करते हैं जाके कि वहाँ का डेटा स्टोरेज कैसा है, डेटा स्टोरेज की सिक्योरिटी कैसी है, तो हम अक्सर पाते हैं कि जो बिजनेसेस स्मॉल बिजनेसेस हैं जिसमें 8 से 10 एम्प्लॉय हैं, 15 एम्प्लॉय हैं, उनमें से अधिकतर में एक सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज होता है। एक सिस्टम होता है जिसको वो स्टोरेज सर्वर बना देते हैं, NAS की तरह यूज करते हैं और सब उस डेटा पे काम करते हैं। पर उस डेटा का कोई बैकअप का सिस्टम नहीं होता। रीजन ये है क्योंकि बैकअप, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, इन चीजों की याद लोगों को तब आती है जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब डेटा करप्ट हो जाता है, जब सिस्टम सर्वर्स हैक हो जाते हैं, तब याद आती है। लेकिन बेस्ट ये है, जैसे इंश्योरेंस में होता है कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। आप प्रिकॉशन लीजिए, आप बैकअप्स बनाइए, बेटर है। और जो बैकअप सेटअप होता है उसका भी एक रिकमेंडेड तरीका है कि क्या मोस्ट सिक्योर है। ऑफ कोर्स ये आपके बजट पे भी डिपेंड करता है, क्रिटिकलिटी पे डिपेंड करता है कि वो डेटा आपके लिए कितना क्रिटिकल है और उसका जाने से आपको कितना लॉस होगा, ये सब डिपेंड करता है। बट कुछ रिकमेंडेड है जो मैं आपको बताऊंगा। इसको हम लोग कहते हैं 3-2-1 ऑफ डेटा बैकअप। अब थ्री क्या है? थ्री है कि कम से कम 3 बैकअप होना चाहिए। एक तो जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो मेन सर्वर हो गया, और 2 बैकअप। टू क्या है? तो 2 अलग मीडियम में होना चाहिए। मीडियम का मतलब एक आपका हार्ड ड्राइव में है, तो दूसरा आपका अलग पेन ड्राइव में होना चाहिए या क्लाउड पे होना चाहिए, या जो लोग डीवीडी पहले करते थे वो डीवीडी पे रखते थे। जो बड़े बिजनेस होते हैं और जिनको 10 साल 20 साल की डेटा बैकअप रखना है, वो टेप पे भी करते हैं। कभी इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। और वन क्या है? कम से कम 3 में से 1 बैकअप ऑफ साइट होना चाहिए। ऑफ साइट यानी उसी लोकेशन या उसी ऑफिस में नहीं, किसी और ऑफिस में रख सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। कारण क्या है कि फिजिकल डैमेज, फॉर एग्जांपल जैसे आग लग गई या इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन के कारण सारे के सारे करप्ट हो गए, तो सब एक बैकअप आपके पास वो ऑफ साइट सिक्योर रहेगा। तो ये हम करते हैं, ये हम रिकमेंड करते हैं। अब एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली हमने पिछले हफ्ते एक सेटअप किया है, उनके पास भी सेम सिचुएशन थी। एक सेंट्रलाइज स्टोरेज था, अच्छी मशीन थी सर्वर, जो स्टोरेज के लिए यूज करते थे, विंडोज सर्वर 2022 यूज कर रहे थे वो। पर कोई बैकअप नहीं था, तो हमने बैकअप बनाया, उनका एक्सेस पॉलिसी बनाई, कौन कैसे एक्सेस करेगा, मल्टीपल यूजर्स कैसे एक्सेस करेंगे, वो बनाया। पर अभी हम लोग बैकअप के बारे में बात करते हैं। तो बैकअप तो मैंने एक उसी ऑफिस में दूसरे सिस्टम पे हमने नेटवर्क के थ्रू बैकअप का ऑप्शन क्रिएट किया, सॉफ्टवेयर के थ्रू। एंड नॉर्मली उसका कोई ट्रेस भी नहीं रहता मेन सर्वर पे कि आपका बैकअप हो रहा है, बट दूसरा सिस्टम नेटवर्क पे अगर सेम नेटवर्क पे है तो बैकअप कर लेता है। सेम सेटअप रिमोट लोकेशन पे भी स्टैटिक आईपी के थ्रू या वीपीएन के थ्रू किया जा सकता है। तीसरा हमने उन्हें रिकमेंड किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो है क्लाउड बैकअप। जो बैकअप है उसका एक सेकेंडरी बैकअप, वो अपने गूगल, ज्यादा डेटा नहीं था, अराउंड 150 GB के आसपास डेटा था, और 2 बैकअप की बात करते हैं तो 300 GB अप्रॉक्स हो जाता है। तो हमने उन्हें रिकमेंड किया कोई एक टीबी का क्लाउड ले लीजिए, जैसे गूगल ड्राइव हो गया या वन ड्राइव हो गया, एंड उसको आप यूज कीजिए बैकअप करने के लिए। जो ऑफ साइट बैकअप है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये काम कर जाता है, और ये एक सेकेंडरी फॉर्म ऑफ मीडिया के रूप में भी काम कर जाता है, तो ये रिकमेंडेड है। एंड इसके चीज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इन चीजों के बारे में तब ना सोचे जब बहुत लेट हो जाए, जब आपके डेटा करप्ट हो जाए। आप जब सेटअप करना स्टार्ट करते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है, या जितनी जल्दी अलाउ करता है आपका बजट या आपके सिस्टम से अलाउ करते हैं, प्लीज इसे ऐसा सेटअप करवा लीजिए। 3-2-1। मैं इस पे हमारा एक ब्लॉग पोस्ट भी है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज रेफर इट, उसमें और डिटेल्स हैं। और डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, और हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा हैं। थैंक यू। आलोक फ्रॉम टेकर इंडिया नेटवर्क सॉल्यूशंस।